मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन जज्बाती तकरीर है। जज्बाती तकरीर उसे इतना अंधा बना देती है कि ना उसे माजी नजर आता है, ना उसे मुस्तकबिल नजर आता है। वो जज्बाती तकरीर की लौ में खो सा जाता है। वो इसे इतना गूंगा बना देती है कि वो सवाल पूछना भूल जाता है। क्यों होगा, कैसे होगा, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन क्या है, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है। जज्बाती तकरीर उसे इतना बहरा बना देती है कि अगर कोई उसे अच्छी बात समझाने की कोशिश करे तो अच्छी बात कहने वाला उसे दलाल, उसे बिका हुआ नजर आता है। जज्बाती तकरीर मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब जज्बाती तकरीर की बात याद आती है तो मुझे एक कहानी याद आती है कासिम रिजवी की। कासिम रिजवी जो कि हैदराबाद से थे। कासिम रिजवी लीडर थे मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के, जो कि ऑपरेशन पोलो के बाद यही MIM बन गई AIMIM के नाम में कन्वर्ट हो गई, जिसके लीडर अभी फिलहाल ओवैसी साहब हैं। कासिम रिजवी रजाकार मिलिशिया के भी लीडर थे। वही रजाकार जिनका नाम आप अक्सर सुनते होंगे कि हैदराबाद में इन्होंने जुल्म किया। हुआ यूं कि पार्टीशन के टाइम में सारे प्रिंसली स्टेट डिसाइड कर रहे थे कि हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। कासिम रिजवी बहुत स्ट्रांग आवाज थे कि वो पाकिस्तान से मिलना पसंद करेंगे। लेकिन आप जरा एक मिनट को सोचिए, कहां हैदराबाद, कहां पाकिस्तान। कैसे पॉसिबल था कि हैदराबाद पाकिस्तान से जा मिले। हैदराबाद और पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा आइडिया था, लेकिन कासिम रिजवी चूंकि बहुत ही जज्बाती लीडर थे और तकरीर में महारत हासिल थी, लोग जो है उनकी तकरीरों के दीवाने थे। रजाकार मिलिशिया के नाम पे बढ़ते हुए जुल्म और ज्यादती को देखते हुए आखिरकार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला किया और ऑपरेशन पोलो कंडक्ट हुआ, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ हैदराबाद के लोगों को। कासिम रिजवी को जेल भेज दिया गया। इनकी जो पार्टी थी MIM, उसको बाद में ओवैसी साहब के फादर ने ले लिया, उसका नाम बदल दिया गया AIMIM। बताने का मकसद इस कहानी का सिर्फ ये कि जज्बाती तकरीरें आपको मिसगाइड करती हैं, आपको मिसलीड करती हैं। जब भी कोई जज्बाती तकरीर करे, सवाल करें, सवाल पूछना बंद नहीं करें, अंधे नहीं हो जाएं, गूंगे नहीं हो जाएं, बहरे नहीं हो जाएं जज्बाती तकरीर सुनकर। शुक्रिया।